सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिए के चित्र से आलोक नहीं बिखरता। दिए के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश के समान आलोक नहीं बिखर सकता। दीपक गृह के अंदर में ही प्रकाश फैला सकते हैं। मोमबत्ती के आलोक से अथवा प्रकाश से बहुत दूर तक प्रकाश फैलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। दीपक घर के अंदर प्रकाश फैलाता है। चंद्र के प्रकाश रात्रि काल में प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से विश्व प्रकाशित होता है। भूमंडल पर प्रकाश भगवान सूर्य की किरणें बिखेरती है। सूर्य दिन में प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा रात्रि में, दीपक गृह के अंदर में भी प्रकाश फैलाता है। लेकिन संत सद्गुरु सदैव भक्तों के उर्पुर को प्रकाशित करते हैं। अज्ञान अंधकार से बचने के लिए अथवा अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए संत सद्गुरु का ज्ञान ही पर्याप्त है। संत सद्गुरु का ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? मवेशी हाट में अगर जाएंगे, वहां धन खर्च करके मवेशी खरीद करके ला सकते हैं। कपड़े के बाजार में अगर जाएंगे तो वहां से ऊनी, सूती, मखमल, मलमल, हीरे, जड़ित, मोती जड़ित
सुंदर सुंदर परिधान ही खरीद करके लेकर के आ सकते हैं। उस कपड़े के बाजार में आपको अन्य चीज नहीं मिलेगी, अन्य वस्तुएं नहीं मिलेगी। अगर सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो उतनी पूंजी आपके पास होनी चाहिए। तब उस दुकान में जाएंगे, अर्थात ज्वेलर्स के पास जाएंगे, तब आप मनचाहा आभूषण खरीद सकते हैं। लेकिन ज्ञान रूपी आभूषण को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यह आभूषण तो छूट जाएगा। माल मवेशी, हाट हवेली से आप दूर हो जाएंगे एक दिन। लेकिन वह आभूषण जो आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, वह आभूषण जो आपकी पूंजी बन जाएगी, वह पूंजी केवल लौकिक ही नहीं, अलौकिक भी। केवल एक जन्म में ही नहीं, इस जीवन के बाद का जो जीवन है वह बहुत लंबा जीवन। उसके लिए भी आपकी पूंजी बन जाएगी तो वह आभूषण कहाँ से लाएंगे? इसके लिए चल सदा गुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। संत सद्गुरु के हाट में जाना पड़ेगा। वह हाट कौन सा है? तो सत्संग रूपी हाट। वहाँ आपको क्या मिलेंगे और क्या कुछ आपको देनी पड़ेगी? उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं कि जैसा है बसे परम पद पाइए। कि जय साहेब से हेत, हेत अर्थात प्रेम, प्रेम कीजिए, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। कौन सा पद? शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। उस पद से जो जा मिले, संत कहावे सो। शांति पद, मुक्ति पद, वह पद जिस पद की प्राप्ति के पश्चात किसी पद की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण को राज सौंपते।
भी सबों को अलग अलग पद देते हैं। जब हनुमान जी की बारी आई, कहा गया हनुमान जी आपने तो बड़ी सेवा की है, आपके लिए कौन सा पद आपको चाहिए? पवन सुत हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में तुरंत ही अर्जी की। तत्क्षण कहा प्रभु इन दो पद के मिलने के पश्चात अब और कौन सा पद चाहिए? दो पद कौन से? तो प्रभु के चरण कमल। सद्गुरु जी के चरणों में जिनको, सद्गुरु जी के चरणों में जिनको बिल्कुल सच्चा प्रीति हुआ, वे मानव हैं अति बड़े भागी, वे मानव हैं अति बड़े भागी, उसका पथ प्रशस्त हुआ। जब सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोर बंध जाती है तो उससे बड़ी संपत्ति दूसरी और क्या हो सकती है? गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज अपनी पीयूष वाणी में कहा करते थे, वास्तविक धन भगवत भजन है। जिन्हें भगवत भजन रूपी धन की प्राप्ति हो गई, उन्हें अन्य भूख नहीं सताती है। जरा विचार करें, जो करोड़पति हो जाएंगे वे क्या कौड़ी चुनने जाएंगे? जो लाखपति हो जाएंगे वो खाक छानने जाएंगे? कदापि नहीं। तो अगर हमारा मन भगवत भजन में रम रहा है, संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोरी अगर बंध गई है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। वही बादशाहों के भी बादशाह हैं। कौन? जिनको कुछ नहीं चाहिए। गोधन, एक दो गायें अगर गरीब आदमी के पास हो जाए, आहा प्रभु की बड़ी कृपा हुई है, गोधन आज मेरे पास हो गया। कल तो दूध एक चुल्लू खाने के लिए नहीं था, आज गोधन मेरे पास है, 1 लीटर दूध भी पी सकते। गौ को धन कहा गया। गज धन, हाथी को धन कहा गया। हाथी अगर जिनके द्वार पर बंध जाती है तो कहता रे फाला माँ, बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो तो हाथी पालते हैं, हाथी उनके द्वार पर हाथी।
धनवान है फलाना। क्यों कहा धनवान? क्योंकि हाथी को धन कहा, गोधन, गज धन, बाज धन। पहले के समय में यातायात की उतनी बड़ी सुविधा नहीं। व्यक्ति घोड़े की सवारी करके जाते थे। एक बार जिज्ञासावश मैंने पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से जिज्ञासा की थी कि गुरुदेव, कोई बाबा बतला रहे थे कि आप पहले घोड़े की भी सवारी किए हैं। तो कह मैं उस टाइम में, उस समय में मैं पीएचडी कर रही थी, शोध कर रही थी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन चरित्र को मैं लिख रही थी। तो इसी क्रम में बहुत सारी बातें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई मैं कर लेती थी। गुरुदेव की भाषा बड़ी संयत थी और स्वयं को छिपाने की बड़ी चेष्टा की उन्होंने। अपने बारे में ज्यादा बोलते नहीं थे। एक बार तो मुझे बोले, कितना पूछते रहती है, गाछ वृक्ष अलाए बलाए कितना तुम पूछती। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं कर। देख लिए गुरुदेव इसका चेहरा उदास हो गया। फिर बोला, अच्छा चुप, पूछो पूछो क्या पूछो। गुरुदेव यह भी देखते थे कि मेरे बच्चे का मन भी उदास नहीं हो जाए। परम कृपालु, परम दयालु, करुणा की आगारी प्रभु। गुरुदेव तो परम कृपालु होते हैं, परम दयालु होते हैं, करुणा के भंडार होते हैं। मैं कह रही थी, गोधन, गज धन, बाज धन। तो मैंने जब जिज्ञासा की थी कि गुरुदेव आप घोड़े की भी सवारी करते थे कभी? बोले हाँ, वैसे घोड़ी की सवारी मैंने किया था जिस घोड़े को कोई चला नहीं सकता। जिस घोड़े को कोई भी नहीं चला सकते हैं, उस घोड़े की सवारी करके जाते थे। मैंने जिज्ञासा की, गुरुदेव आप कहाँ जाते थे घोड़े की सवारी करके? बोले वैसे जगह जहाँ के लोग बीमार होते थे, तो होम्योपैथ की चिकित्सा मैं करता था। लोग बुलाने आते थे तो मैं घोड़े की सवारी करके जाता था और वहां जाकर के चिकित्सा करके फिर वापस आ जाता। यह बात उस समय की है जब महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के चरणों की सेवा में, तब नहीं, उससे पहले की बात। तो करुणा के लक्षण तो बाल्यकाल से ही विद्यमान थे। जिनका हृदय कठोर है वे भगवत भक्त नहीं बन सकेंगे। ठीक है, क्यों? दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथय बेहात, ते नर नर कहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी साखी शब्द। जिनके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, मृदुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, प्रेम नहीं है, हम बड़े की होड़ जहाँ लग गई है, वहाँ करुणा कहाँ, विनम्रता कहाँ? अगर ये सारे सद्गुण नहीं हैं तो जान लीजिए आप आभूषण विहीन हैं।
चाहे कान में सोने के किलो किलो पहन लें, नाक में 5 क्विंटल पहन ले कि गले में पहन ले 25 क्विंटल, कमर में पहन ले, पैर में पैंजनिया इतना पहने कि चले तो बस ठोने तक इतना बांध ले घुंघरू बजे, पर घुंघरू बांध मेरा नाची के व्यवहार आपके नहीं हो सकते। दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, सत्य, सद्भाव, सहनशीलता, मृदुता, सद्भाव जिनके अंदर में थोड़ा भी है वे ही वास्तव में सद्गुरु की संतान भी कहलाने के अधिकारी हैं। वरना आपने एडमिशन मात्र लिया है तो कभी न कभी तो कल्याण होगा, लेकिन एडमिशन अर्थात दीक्षा संस्कार लेकर के भी अगर स्वयं को नहीं जगा पाए तो धिक्कार है इस जीवन का। इतने अनमोल जीवन का धिक्कार है। परिवार में, समाज में अपनत्व नहीं है, सौहार्द नहीं है। क्या हम मांग सकेंगे प्रेम भक्ति गुरु दीजिए? केवल वाचिक शब्द बन करके रह जाएंगे। मांगे हृदय से प्रेम भक्ति गुरु विनती के स्वर गायन करते हैं। क्या विचारें कि सप्ताह में एक भी दिन अथवा महीने में भी एक दिन क्या अंतर आत्मा से पुकार दिए, या केवल बैठरी वाणी मात्र बना करके छोड़ दिए? विचारें। तराजू पर जब वस्तु को रखी जाती है तब उसके तौल मालूम पड़ते हैं कि 1 किलो हमारी सामग्री है अथवा 5 किलो है अथवा 25 क्विंटल है, इत्यादि जो भी मात्रा हो, वजन हो। लेकिन अगर तौले ही नहीं, हाथ से कई लोग तो स्पर्श करके भी बतला देते हैं, कई लोग नेत्र से देख करके भी बतला देते हैं जो अनुभवी हो। लेकिन आपके तौल को, आपके हृदय में कितनी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है। जो त्रिकालदर्शी संत होंगे वे तो टटोल लेंगे, लेकिन टटोलना आपको खुद में है कि मेरे वजन कितने हैं, क्या मैंने 5 महापापों का परित्याग अब तक किया या नहीं। भक्ति पथ के पथिक हम बन पाए कि नहीं, स्वयं आकलन करने चाहिए। गोधन, गजधन, बाजधन
और रतन धन खान, और विविध प्रकार के रत्न धन हो जाएं, खान हो जाएं ढेर सारे। लेकिन इतने रहने के बावजूद जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आपके पास आ जाएंगे, तब सब धन खाक समझ में आएगा। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। हाथी घोड़ा पूछे, जिनका मन विषयों से उपराम नहीं हुआ, जिनका मन प्रभु के चरणों से जुड़ नहीं पाया, वे भगवत भजन क्या कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि दिए के चित्र से आलोक नहीं बिखरता। हाँ, जरूर दिए के चित्र को देख करके समझ में आता है कि ऐसे ही दिए भी होते होंगे। जब तक सत्संग में जाएंगे नहीं, ज्ञान चक्षु का उन्मेष होगा नहीं। क्या विवेक, क्या वैराग्य, क्या भक्ति, क्या ज्ञान, जान ही नहीं पाएंगे। यहाँ से अगर हजार किलोमीटर दूर की यात्रा किन्हीं को करनी हो, अथवा 100 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करनी हो, एक दिन पहले से ही, कई दिन पहले से ही तैयारियां कर लेना। रास्ते के लिए, खाने के लिए कुछ सूखे जलपान, कुछ गीले जलपान, अलग अलग तरह से पकवान तैयार कर लो रास्ते के। इस जीवन के बाद का भी जीवन है, वह जीवन लंबा। उस जीवन की तैयारी भी किए क्या नहीं? इस जीवन में भी अगर सुखी और शांति रहना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी किए या नहीं? विवेकी जन विचारें। चांदी के चंद टुकड़े मायावी संसार के मायावी व्यक्ति आपके झपट लेंगे, माया झपट लेगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हजारों हजार बीघे के जमींदार की जमींदारी तो चंद मिनट में चली गई, चंद क्षण में चली गई। हम आप अगर 2, 4, 10, 20 हजार या 50 लाख ही अगर इकट्ठे कर लिए हैं तो कितने दिन की जिम्मेदारी जमींदारी है। छूट जाएंगे। शरीर और संसार से हमारा मन जब तक विरक्त नहीं होगा, प्रभु चरणों में अनुरक्त नहीं होगा,
शांति की शीतल स्निग्ध पीयूष धारा में हम अवगाहन नहीं कर पाएंगे। कदापि संभव नहीं। हाँ, यह बात अवश्य है, जीवन जीने के लिए सत्य की राह पर चलते हुए कुछ उद्यम करना चाहिए। खेती, व्यापारी, वाणिज्य, जो भी कुछ हो, जीवन को चलाने के लिए कुछ सदकर्म उद्यम अवश्य करना चाहिए, पर मुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसके पीछे झूठ छल फरेब एड़ी चोटी एक करके उसमें जीवन को संपूर्ण विनष्ट कर देना ही बुद्धिमानी नहीं है। भगवत भक्ति की प्यासी परम भक्ति मीराबाई को जब प्रभु के चरणों से जुड़ाव हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं सुहाने लगा, कुछ नहीं सुहाने लगा। संत कबीर साहब ने इसी बात को कही, घर आंगन न मोहि सुहावे, पिया बिन मोहि नहीं भावे। विवेक विलोचन का उन्मीलन सत्संग में होगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। भगवान शंकर गिरिजा से कहते हैं, हे गिरिजा, हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा लाभ संसार में नहीं। और लेकिन वह लाभ कैसे मिलेगा? बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक हरि अर्थात परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक वे ऐसे केवल अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण को साक्षी रखकर बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण सभी एक स्वर से गा गा करके कहते हैं। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग भी है। सत्संगी श्रद्धालु बाबू भाई, माँ, बहनें जीवन के मांगलिक अवसर पर सत्संग अवश्य ही आयोजित करते हैं। क्यों? सत्संग से कल्याण होता है। सत्संग यज्ञ के समान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कोई दूसरा है ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि कई प्रकार के यज्ञ हैं, उनमें से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।
सभी ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हैं। मांगलिक अवसर पर सत्संग आयोजित करें। बच्चे के जन्मोत्सव पर, वैदिक सनातन धर्म में षोडश संस्कार होते हैं। षोडश संस्कार में विभिन्न संस्कारों के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित होते हैं और अवश्य ही होना चाहिए। इससे उन व्यक्ति के ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पहुंचती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा हमें ऊंचाई तक ले जाती है। षोडश संस्कार आज का यह सत्संग बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये आयोजित है। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए यह भी जानना आवश्यक है। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में आजकल रहन सहन, बोलचाल, खान पान, आचार विचार, व्यवहार सारे कुछ धीरे 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 परिवर्तित हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या कहा जाए, बड़ी रफ्तार से पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी हो रही है। माताओं बहनों से, बाबू भाइयों से भी आग्रह स्वरूप कहना चाहूंगी, आप अपने बाल गोपाल पर विशेष ध्यान दें। हर एक माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे की उन्नति हो। जो एक शरारती पिता भी होते हैं वे भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा शराबी नहीं बने। क्या सही है? शराबी पिता भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बने, शराबी नहीं बने। चाहते तो हैं, लेकिन उस अनुसार कर्तव्य भी करना पड़ेगा। अगर उन्नति चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, तो बच्चों को भी सत्संग से जोड़ें। क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गदहा, घ से घड़ा घोड़ा, याद कराते कराते शैशव काल से पोस पाल करके बड़ा कर दिया। गधा कुत्ता घोड़ा सब रटा दिए, लेकिन ऋषि और से अमृत और से अभिभावक ने नहीं पढ़ाया कि 100 से सत्संग भी कोई शब्द है। एक बार की बात है, बाल्यकाल में हम लोग अपनी मौसी जी के यहाँ गई थी। मेरी एक मौसी जी यही आसपास में है, गोकुला में। मौसी जी तो स्वयं दीक्षित भी थी, अब तो है नहीं। भाभी भी दीक्षित हैं, परिवार में दीक्षित लोग हैं सभी। इन मौसी के बाद एक
मौसी जी थी, अब तो नहीं है, पटने में। उनके बेटे की शादी के अवसर पर हम लोगों को ले जाया गया बाल्यकाल में। गई वहां, उस काल में मैं दीक्षित नहीं थी, मेरी अवस्था छोटी थी, लेकिन मेरे पिताजी बड़े शासनबद्ध, बड़े नियमबद्ध, नियम में कोई कंप्रोमाइज नहीं। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है तो 3:01 नहीं होगा, 2:45 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3:01 नहीं होगा। आज भी वे 75 वर्ष की उम्र में हैं, लेकिन अपने नियम के बड़े पाबंद हैं। जब से उन्होंने दीक्षा ली तब से आज तक के इतिहास है कि वे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद कभी नहीं सोए। 3 से 4 ध्यान किए, घुटने में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आसन मार करके नहीं बैठना है आपको, तो कुछ दिन तक पैर लटका करके ध्यान किए, तो पैर थोड़े से टेढ़े करके ध्यान किए, अब तो बैठ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़े नियमबद्ध थे हैं। मेरी माँ भी नियम की पुजारी थी। तो उन लोगों ने 3 से 4 स्वयं ध्यान किए और हम लोगों को 4 बजे भोर में जगा बाल्यकाल और कहते थे चलो तुम लोग स्तुति करो, और 4 से 5 के बीच में हम लोगों से स्तुति करवाते थे और फिर कहते थे जाओ पढ़ाई लिखाई करो। कभी घर में झाड़ू बहारू भी कराते थे, लेकिन झाड़ू बहारू कम, भोर में पढ़ाई करो, ध्यान करो। तो यह आदत थी। जब मौसी जी के यहाँ गई और जब दूसरे दिन वहाँ सत्संग करने लग गई नानी लोगों के साथ मिलजुल करके, मौसेरे भैया ने कहा अगे भैया ये सब का कर है, और चिढ़ाने लग गए कि ये सब बच्चा उम्र में सब का कर है। मेरी माँ ने कहा तो क्या तुम्हारी माँ सत्संग नहीं करती है? ना करिए हलास। देखिए, जो माँ जो पिता सत्संग नहीं करते हैं, वो 100 से सत्संग शब्द भी कहां से जानेंगे। बच्चे तो अबोध हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी अब भी आने को तत्पर हैं, यदि दे सके संस्कार तो वे बाल रूप में घर घर हैं। अगर संस्कार दे सके अभिभावक तो वे बाल रूप में घर घर हैं। संस्कार कैसे देंगे? आपको स्वयं आदर्शवान बनना पड़ेगा। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श बहू, आदर्श बेटी, आदर्श
बेटियां तो समाज में हैं, बहुएं समाज में हैं, कुछ ही ना ब्रह्मचारिणी बनती हैं, बाकी तो बहुएं ही तो बनती हैं। बहुएं समाज में हैं, लेकिन आदर्श बहू होने चाहिए। जब आदर्शवान पिता रहेंगे, आदर्श माता रहेगी, तो आपके पुत्र भी, आपकी संतान भी आदर्शवान बनेंगे। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल खगड़िया में अध्यापन सेवा में थी। 2008 ईस्वी की बात है। एक बार मेरा अरेंजमेंट क्लास जूनियर सेक्शन में लग गया। मैंने निवेदन किया वाइस प्रिंसिपल से कि सर मेरा अरेंजमेंट जूनियर में नहीं लगाई है, मैं नहीं पढ़ पाऊँ। क्यों पढ़ूंगी सर, समझ में नहीं आएगा। MA PhD करके आई हूँ, क्या इसमें समझ में नहीं आएगा। मैडम बच्चों के साथ बैठना तो सीखिए, क्या करिएगा, बैठ जाइएगा। नहीं है आज टीचर, और वे कह दिए, मैं उल्लंघन नहीं कर पाई। अच्छा जाती हूँ, 10-20 बच्चे घेर लिए तुरंत, छोटे छोटे बच्चे। मैंने कही मन में मेरे बच्चे को संभालना बड़ा कठिन होगा। बच्चे कहते हैं मैडम मिस मुझे इसने ये गाली दी, इसने ये गाली दी। इतनी भद्दी भद्दी गालियां बच्चों ने प्रयोग किया, मैं अचंभित रह गई, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी जीवन में गालियां सुनी नहीं थी। मेरे माता पिता बड़े नियमबद्ध थे, वो ग्रिल के अंदर में हम लोगों को रखते थे और हर एक क्षण उनका पहरा होता था कि मेरे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं, किसके बीच में खेल रहे हैं, किसके बीच में, किस बच्चे के बीच में हैं। सारी उनकी गतिविधि के हर क्षण वे पहरेदार में होते थे। तो हम लोगों ने गालियां कभी सुनी नहीं थी। अब बच्चे जो इतनी गंदी गंदी गालियां क्लास 3 के बच्चे देने लगे, तो मैं तो सर पकड़ ली। मैंने समझाने का प्रयास किया, मैडम आप नहीं जानते हैं, मिस आप नहीं जानते, इसने भी मुझे तो ये गाली दी। आप मैंने दोनों पक्ष को समझाया बुझाया। बड़ी चिंता हुई मुझे इस बात की। मैं लंच आवर में अपनी सहकर्मी शिक्षिकाओं के बीच में यह बातें रखी। मैडम लोग हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ मैडम, आप लोग हंस रही हैं? कहती है बड़ी भोली हैं आप। मैंने कहा तो क्या हुआ इसमें? कहती हैं इतनी गंदी गालियां बच्चों ने दी थी कि दोहरा पाना संभव नहीं है यहाँ पर। मैडम ने कहा कि मैडम इन बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तब बच्चे स्कूल आए हैं, भी उनके अभिभावक भर रहे हैं, दिन भर उनके समय जा रहे हैं, ऊर्जा जा रही है, और आप कह रहे हैं कि इनको सुधारने की जरूरत नहीं है। कहती आप समझी नहीं मेरी बात को। मैंने कहा तब आप ठीक से बताइए। कहती है इनके अभिभावक को सुधारने की जरूरत है मैडम, इस बच्चों को नहीं। अभिभावक सुधर जाएंगे तो बच्चे स्वाभाविक सुधर जाएंगे।
मैंने फिर कहा कि क्यों? का इतने बच्चे हैं ना, आप नहीं जानती हैं, मैं जानती हूँ। सबके पिता ड्रिंक करके आते हैं, दारू पी करके आते हैं, इसकी माँ को वही गालियां देते हैं। बच्चे सुनते हैं तो कहाँ जा करके निकालेंगे? स्कूल में निकालेंगे। विवेकी जन विचारें, सत्संगी महानुभाव आप विचारें। आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपने पति के साथ, आप अपने पिता के साथ, आप अपनी माँ के साथ, आप अपने सास के साथ, आप अपने ससुर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? बच्चे नग्न नेत्र से निहार रहे हैं आपको। जैसे कि कैमरे के अंदर में छवि प्रतिच्छवि के रूप में रिकॉर्ड होती है। बच्चे के मन मस्तिष्क में वे रिकॉर्ड जारी है और वह रिकॉर्ड एक ही जन्म तक पीछा नहीं करेगी, कई जन्मों तक पीछा करेगी। आप अगर उनके मित्रवत हैं तो उन्हें आप सत्संग से जोड़िए। उनके हित की अगर आपके भीतर में चिंता है अत्यंत भी, तो उन्हें आप सत्संग से जोड़िए। गौ से गधा पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को गधा बनाते हैं। गौ से गणेश नहीं लिखा सिलेबस वाले ने, भगवान का नाम नहीं दिया। गधा पढ़ाती है। विचारें, अगर अपने परिवार को सुख शांति की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख शांति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो जोड़ें सत्संग से। सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी, बिगड़ी बात बन जाई। बच्चों ने संत महापुरुषों के दर्शन भी नहीं किए, उनके अभिवादन करना में कहां से जाए। एक बार की बात है, एक दंपत्ति महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट आए अपने बच्चों के संग। माता पिता अर्थात वे दंपत्ति सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं सश्रद्धा। बच्चे वहीं पर इधर उधर छटपट घूमने घामने लगते हैं। माता पिता कहते हैं, अरे बच्चा, रे रे फलामा, इधर आ इधर इधर आ, बाबा को प्रणाम करो, गुरु महाराज को प्रणाम करो। रे फलामा नहीं सुनता है, सुनो ना इधर, जल्दी आओ, जल्दी 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 प्रणाम करो प्रणाम करो। सद्गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों को पहले से सिखला करके नहीं रखते हैं। यहाँ पर आप कह रहे फलाना इधर आओ, बच्चों को पहले से सिखला करके रखा। भारतीय संस्कृति अभिवादन की संस्कृति है। प्रातः काल उठी कैरा घूमना था, मात पिता गुरु नावनी मान था। कैसे अभिवादन करना चाहिए? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज प्रत्यक्ष नमूना। प्रातः काल
काल जग करके उठी गए रघुनाथा। उठ करके क्या करते हैं, माता पिता गुरु, माता पिता और गुरु को अभिवादन करते हैं। कैसे? माथा झुका। आजकल का प्रणाम फैशन की दौड़ में अनुशासन की कोई गारंटी नहीं। मॉल में तो लिखा हुआ पढ़ेंगे, फैशन की दौड़ में बदले की कोई